प्रशांत जी पैदल चल रहे पूरे बिहार की यात्रा पर है और अभी पार्टी बनी नहीं है। सिर्फ उसका झंडा आपको मिला, आपको समर्थन मिला, पार्टी बनने वाली है, उसका झंडे तले एक विधायक तैयार हो गया। जन सुराज एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ रहा है। और शिक्षक के रूप में कार्य करता था, लेकिन मैं VRS लेकर आया यहाँ और प्रशांत जी का आशीर्वाद लेकर और ये 5 जिला में चुनाव को लड़ा और आप लोगों की मोहब्बत और शफकत को समेटा, और जिसके वजह से आज सर्टिफिकेट लेकर मैं सदन के अंदर जा रहा हूँ। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के बैनर तले आफाक अहमद ने जीत दर्ज की है। आइए उनसे बात करते हैं, कैसा रहा ये चुनावी सफ़र इनका, कैसा रहा और क्या इनको उम्मीद था कि इस तरह से इनको चुनाव के जो नतीजे होंगे इनके पक्ष में आएंगे। आफाक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। क्या उम्मीद था कि आप एक नए झंडे, नए बैनर के तले प्रशांत किशोर की जो अभियान चल रहा है, जन सुराज अभियान, उसके तले आप चुनाव मैदान में उतरे? क्या उम्मीद थी आपको? देखिए, मुझे उम्मीद पूर्ण रूप से पहले ही से था कि शिक्षक के अंदर बेचैनी थी। शिक्षक के जो प्रतिनिधि बनकर जाते थे सदन के अंदर, वो सरकार के प्रतिनिधि हुआ करते थे, शिक्षक का प्रतिनिधि नहीं होते थे। इस बार शिक्षकों के दिल में था कि कोई ऐसा आदमी आवे जो हमारा प्रतिनिधि बनकर सदन के अंदर जाए, हमारी समस्याओं को सदन में उठावे, हमारी समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करे। तो मैं शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, शिक्षक के प्रतिनिधि के रूप में मैं सदन के अंदर जाना चाहता हूं कि शिक्षक का खोया हुआ सम्मान को वापस लाऊं और शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाकर खड़ा करूं। ये बताइए कि भी जन सुराज अभियान अभी चल रहा है, प्रशांत जी पैदल चल रहे पूरे बिहार की यात्रा पर है और अभी पार्टी बनी नहीं है। सिर्फ उसका झंडा आपको मिला, आपको समर्थन मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी पार्टी बनी नहीं और पार्टी के झंडे तले, जो पार्टी बनने वाली है, उसके झंडे तले एक विधायक तैयार हो गया। सर, प्रशांत किशोर को पूरा हिंदुस्तान जानता और पहचानता है, बहुत करीब से जानता और पहचानता है। प्रशांत किशोर का जन सुराज एक अभियान है, वो अभी पॉलिटिकल पार्टी बननी नहीं है, वो अभियान के सूत्रधार हैं, नायक हैं। तो मेरा कहना यह है कि जन सुराज एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ रहा है। सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं सर, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर वह व्यक्ति दर दर का ठोकर खाते हुए अपने बाल बच्चों को छोड़कर बिहार के हर एक पंचायत और प्रखंडों का भ्रमण कर रहा है। हम सब का दायित्व बनता है कि नया बिहार के निर्माण में प्रशांत किशोर के जो जन सुराज है और जो उनका अभियान है उसका हम समर्थन करें और नया विकल्प खड़ा करके नए बिहार के तामीर करके हिंदुस्तान के अंदर बिहार के प्रभुत्व को कायम करें। ये बताइए, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी पटरी सुतरी हुई है और तमाम परेशानियां शिक्षकों के साथ, उसको लेकर के आप सदन में किस तरह से उनकी आवाज़ को बुलंद करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए आप किस तरह से काम करें? मेरा विचार ये है कि सबसे पहले हमारे शिक्षक संगठन कई भागों में विभक्त है, उसे सबसे पहले मैं यूनाइट करूँगा, एकत्रित करूँगा। जैसे संघर्ष समिति बना किसान संघ का, उसी तर्ज पर हम 19 संगठनों को एक करके एक संघर्ष समिति बनाएंगे और संघर्ष समिति बनाकर उसको मैं लीड करूँगा, सदन के अंदर भी करूँगा और सड़क पर भी करूँगा। सरकार उसे मानेगी, मानना उसकी व्यवस्था है, मजबूरी उसकी है। जैसे आपने देखा होगा देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वह किसी से बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन भारत के किसानों ने जब संघर्ष समिति बनाकर उनको घेरा, दिल्ली में उनको घेर लिया, तो उन्हें अपना बिल वापस क्या लेना पड़ा, देश के किसानों के सामने माफ़ी मांगना पड़ा। इसलिए मुझे विश्वास है, आपके चैनल से मैं सरकार को भी कहना चाहूँगा कि सरकार शिक्षक के सम्मान को वापस लावे, शिक्षक को सुने और अपनी व्यवस्था को शिक्षा में सुधार के लिए जो उसके काम है उसको मुस्तैदी से करे, तभी ये बिहार का भला हो पाएगा, नहीं तो नहीं। जो आपने जीत हासिल की उसके पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं प्रशांत किशोर जी और जन सुराज अभियान के साथियों को देना चाहता हूं। मैं तो एक गरीब किसान का लड़का हूं, मेरे पास इतनी ताकत कहाँ थी कि मैं इस सदन के अंदर उस लोकतंत्र के मंदिर में जाता, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ मैं चला। प्रशांत किशोर ने मुझे पहचाना, मत कर निकाला और मेरा हाथ को अपने हाथ में ले लिया और सदन के अंदर भेज रहे हैं। मैं जन सुराज के माध्यम से सदन के अंदर जा रहा हूं, नहीं तो एक गरीब किसान का लड़का, मैंने कहा आपको पहले ही कि मैं मध्यम वर्गीय किसान का लड़का हूं और शिक्षक के रूप में कार्य करता था, लेकिन मैं VRS लेकर आया यहाँ और प्रशांत जी का आशीर्वाद लेकर और ये 5 जिला में चुनाव को लड़ा और आप लोगों की मोहब्बत और शफकत को समेटा, और जिसके वजह से आज सर्टिफिकेट लेकर मैं सदन के अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, ये स्थानीय प्राधिकार से MLC संजना राय की भी भूमिका आपके साथ रही है, उनकी कैसी भूमिका? वो भी मेरे साथी हैं, वो भी जनसुराजी हैं, आलोक शर्मा जी भी हैं, ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी भी हैं। इस सब लोगों का मजबूत एक साथ मुझे मिला
और सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, आलोक शर्मा जी का, सचिदानंद राय जी का, ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी का, कि उन लोगों ने मुझ जैसा एक कमज़ोर आदमी पर विश्वास किया और विश्वास करके हमें आगे बढ़ाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये थे सारण निवेदन क्षेत्र से आफाक अहमद, जिन्होंने बताया कि सदन में पहुंचकर ये शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और शिक्षा में जो गिरावट आई है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।